यही है आपका, हाँ, जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या का प्रतिशत में दिखा रहा है, और ये आय का वितरण प्रतिशत है परसेंटेज में। ये जो है ना 25%, 50%, तो 100 माने तो प्रतिशत में है वरना ये है लॉरेंज वक्र, इसको बोला जाता है LOURENZ, लॉरेंज कर्व। देखिए ये जो है लॉरेंज बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है। ये बीच का रेखा किसी भी बॉक्स को दो भागों में बांटती है। बीचे बीच अगर रेखा खींच दीजिए, दो भाग में बट गया ना। आप यहाँ देखिए 25% जनसंख्या है, 50% जनसंख्या, 75% जनसंख्या। यहाँ देखिए आय का वितरण 25% है, 50% है, 75%। तो अगर इसको दोनों भाग में बांट दिए तो इधर आबादी हो गई 50%, इधर 50% रिसोर्स हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया। तो दोनों को बराबर बराबर मिला हुआ है ना, सबको बराबर है। लेकिन जो जो इस रेखा से जनसंख्या की प्रतिशत घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा, मान लेते हैं यहां पर देखिए 75% आ गया, या 50% ले लिए, 60% ले लिए, तो यहां तक 50% था, तो ये क्या होगा, ये अगर इसमें और जुट गया 20%, तो ये 70 हो गया। तो ये 70% जो है राष्ट्रीय आय किसके पास चला गया, अन्य लोगों के पास चला गया। जनसंख्या तो इधर कम रहा है ना, फिर ये नीचे और आ गया, तो मान लो 75% आ गया ये। तो 75% जो है ये राष्ट्रीय आय का ये पार्ट किसी बहुत कम लोगों के पास चला गया, और रेस्ट पार्ट जो है अन्य लोगों के पास आ गया। तो इससे जो जो इस रेखा से दूर होती है, आय की विषमता बढ़ती चली जाती है। सिंपल सी बात है। आप मैग्नेटिक से जितना दूर होइएगा, मैग्नेटिक का पावर उतना कमजोर हो जाएगा, आप नहीं खिंचा पाइएगा। यही चीज तो बता रहा है। इसमें है क्या, टॉपिक इसका छूट रहा था। भाई दिव्य अगर पूछता है, एक बार 2-3 बार पूछा है, राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ द नेशनल इनकम 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर में होता है। केवल डायग्राम बता देते हैं, समझ लीजिए, वहां लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तेजी से डायग्राम समझिए और लिखा आ जाएगा, हो जाएगा आपका क्वेश्चन। वही तो लिखेगी, राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह का विश्लेषण करें। अगर उसमें दे देता है 2 प्रक्षेत्र में, 3 प्रक्षेत्र में और 4 प्रक्षेत्रों में। अगर कुछ नहीं देता है तो सब लिख दीजिए, 2, 3, 4 सब लिख दीजिए, दोनों प्रक्षेत्र में। देखिए राष्ट्रीय आय फ्लो होता है ना, अभी आपको पढ़ाए, वो घूमते रहता है, देश में घूमता ही रहता है। आपका भले खर्च है, दूसरे का इनकम हो जाता है, आपका इनकम किसी का खर्च हो जाता है, ये चलता ही रहता है। आप निवेश करते हैं, उनके पास पूंजी कैपिटल होता है, फिर वो उसे कैपिटल फॉर्मेशन करता है, फिर वह देश में ही निवेश होता है। सरकार आपसे टैक्स लेती है और फिर गवर्नमेंट जी के माध्यम से, सरकार की सरकारी व्यय के माध्यम से आपको पुनः प्रदान कर देती है। तो सारा सर्कुलर चलता रहता है, ठीक है ना, उसके बारे में होता है। 2 सेक्टर में देखते हैं हम लोग, 2 सेक्टर इकोनॉमी। ये फर्म है, इंडस्ट्री है या कंपनी है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जो हाउस होल्ड होता है वह इधर से जाता है और फिर इधर से ये भी चलाता है, ठीक है। तो देखिए हाउस होल्ड, ये लैंड कौन देता है, लैंड, लेबर है ना, कैपिटल, ये व्यक्ति जो है वह प्रदान करता है, किसको, फर्म को देता है। तो यहां से जो है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चलता है, और कहां आता है, यहां तक आता है। क्या क्या आता है इसमें, लैंड आता है, लेबर आता है, कैपिटल आता है और इंटरप्रेन्योर आता है, इतना आपको आता है। तो जब इसको आप किसी कंपनी में आप दे देते हैं, अपना जमीन दे दिए, फैक्ट्री लग गया, आपका आदमी उसमें लेबर बन गया, आपके पास कुछ पूंजी था वह भी दे दिए, और इंटरप्रेन्योर की सहायता से वह उत्पादन करने लगा। उस उत्पादन को कहां बेचेगा, हाउस होल्ड, मार्केट में बेचेगा। तो मार्केट में कौन है, व्यक्ति है, हाउस होल्ड है, वह खरीदेगा। अर्थात ये क्या होगा, पेमेंट ऑफ, ये इसको करेगा। जैसे आप जमीन दिए तो आपको क्या देगा, रेंट देगा, वो पेमेंट ऑफ फैक्टर्स। जैसे आपको क्या देगा, वेज, क्या देगा, एक मिनट, लैंड है तो रेंट लिख लीजिए पहले, रेंट देगा, वेज देगा, इंटरेस्ट देगा आपको, और प्रॉफिट भी अगर आपको मिलेगा तो देगा, अपने पास रखेगा। तो देखिए ये इधर से चला, ये इधर गया, इधर गया और इधर, अब ये इधर से चला, ये यहां के रुक गया। इस दोनों के बीच में कौन काम करता है, बैंक काम करता है। इसके लिए भी काम करता है और इसके लिए भी काम करता है। ये क्या करता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये सब दोनों को देखता है बैंक। आपका पैसा भी बैंक जमा करता है, कंपनी का भी पैसा जमा करता है। आपका पैसा कंपनी को दे देता है लोन के रूप में, और इससे जो इंटरेस्ट कमाता है वो आपको दे देता है इंटरेस्ट के रूप में।
समझ रहे हैं ना। इस तरह से यह दोनों चलता रहता है, और इस तरह से इधर से ये लिया और इधर से इसको दे दिया, तो ये दोनों सर्कुलर चलता है। ट्रू सेक्टर इकोनॉमी में ऐसा होते रहता है। क्लियर, समझ रहे हैं ना बात। अरे आप फैक्ट्री में काम किए तो आपको मजदूरी मिल गया, कोई जमीन दिया तो उसको रेंट मिल गया, कोई पूंजी दिया तो उसको इंटरेस्ट मिल गया। तो इस तरह से सारा सर्कुलर फ्लो होता रहता है। ये बैंक के माध्यम से चलता रहता है। यही है ना ट्रू सेक्टर इकोनॉमी में। दो ही व्यक्ति है, पहला सेक्टर कौन है, हाउस होल्ड, एक व्यक्ति है, व्यक्ति का समूह है, और दूसरा फर्म या कंपनी है, उद्योग है। फर्म सरकारी भी हो सकता है, गैर सरकारी, दोनों कोई भी हो सकता है, कोई भी फर्म हो सकता है। तो ट्रू सेक्टर इकोनॉमी में फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इस तरह से चलता है, फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। क्लियर यहां तक। पेमेंट ऑफ फैक्टर्स, जैसे रेंट है ना, रेंट है, वेज है, प्रॉफिट है, जो भी है सब मिल रहा है, घूम रहा है। अरे देखिए, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम किए, वो कपड़ा बनाया, कपड़ा कौन खरीदेगा, अरे आप ही नहीं खरीदिएगा। आप बनाए, फिर पैसा मजदूरी दिया, इधर आए तो उसका बाजार में वही कपड़ा आप खरीद के पहन लिए। तो समझिए दो ही व्यक्ति बना रहा है, घूम रहा है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी है। बस एक बना रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, उसका पेमेंट उधर ले रहा है। तो सारा नेशनल इनकम क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, जा रहा है। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में देखिए, बैंक जो है सेविंग भी लेती है, आपका लेती है ना सेविंग, ऐसी सेविंग जो जमा करते हैं उसको लोन के रूप में इन्वेस्टमेंट भी कर देती है, पुनः इसका भी सेविंग लेता है ये, और पुनः आपको भी इंटरेस्ट देता है। दोनों बैंक तो दोनों का ना काम करता है भाई, इसमें दिमाग क्या लगाना है, ना ऑफिसर का दिमाग आपका है। दुनिया का तो बड़का बड़का चीज पढ़ना ही पड़ता। ये हो गया टू सेक्टर इकोनॉमी। अब आइए थ्री सेक्टर में, ये हो गया हाउस होल्ड, ठीक है, और ये हो गया फर्म या इंडस्ट्री, ठीक है, फर्म या इंडस्ट्री, ठीक है। अब तीसरा जो आ गया यहाँ पर, वो कौन आएगा, गवर्नमेंट आ जाएगा, GOVT आ गया। अभी तीनों में रिलेशन होगा, बीच में कौन काम कर रहा है, बैंक कर रहा है। अब हाउस होल्ड क्या दिया, इसको क्या दिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये इसको आप दे दिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या दिया, ये आपको क्या दिया, पेमेंट दिया, पेमेंट दिया ना आपको पेमेंट दिया, अर्थात ये फर्म जो है आपको पेमेंट देगी, यहां से लेके यहां तक। तो ये आपको है पेमेंट ऑफ फैक्टर्स, अर्थात वही वेज वगैरह देगा। क्लियर है ना। ये इधर गया और ये इधर गया, आ गया ना, घूम के आ गया। बैंक क्या किया, इसके सेविंग को ले लिया, जो पैसा बचा, और यहां पर निवेश में भी ले लिया, इन्वेस्ट कर दिया, इसका भी सेविंग लिया और इसका भी निवेश ले लिया, दोनों को कर लिया, ठीक है। तो दोनों एक तरफ से सेविंग निवेश दोनों के बीच में चल रहा है, सर्कुलर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अरे व्यक्ति अपना पैसा कहां रखता है, बैंक में, उस पैसे को बैंक क्या करता है, फर्म को लोन दे देता है, इससे जो इंटरेस्ट कमाता है वो इसको दे देता है। तो यहां पर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट दोनों पेमेंट होते रहता है, इसका सेविंग उसका इंटरेस्ट, इस तरह से वो चलता रहता है। यहां तक क्लियर है आपका टू सेक्टर। अब सरकार कूद गई आके बीच में, तो सरकार दोनों के लिए है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लेती है, टैक्स लेती है, किससे, दोनों से टैक्स लेती है, कंपनी से भी कॉर्पोरेट टैक्स लेती है और आपसे भी GST और डायरेक्ट टैक्स लेती है। तो टैक्स ले लिया, तो हाउस होल्ड से टैक्स लिया, अर्थात आप टैक्स किसको पे किए, गवर्नमेंट को। ये भी क्या किया, ये भी टैक्स पे किया, किसको, गवर्नमेंट को। यहां तक ठीक है। अब है कि आपको सरकार क्या देती है, सब्सिडी देती है। सब्सिडी भी तो कुछ कुछ देती है आपको सरकार, वह भी तो इनकम का एक भाग देती है। तो आपको यहां सब्सिडी देती है, तो यहां से यहां टैक्स के बदले आपको सब्सिडी देती है, सब्सिडी। और इसको भी सब्सिडी देती है, किसको, कंपनी को भी देती है, कॉर्पोरेट को भी देती है, छूट देती है ना। उसको कहती है कि आप ऐसा कीजिए, जीवन रक्षक दवाई बनाइए, तो आपको 20% का हम छूट दे देंगे, है ना। आप जो है, हाँ, आप दवाई बना दीजिए या आप खाद बनाइए किसान के लिए, आपको हम थोड़ा छूट दे देंगे टैक्स में, तो आपको भी सब्सिडी देंगे। तो दोनों को देती है, हाउस होल्ड को भी देती है और फर्म को भी देती है, तो इसको भी सब्सिडी मिलता है। इसमें तीर का खेल है, उल्टा पुल्टा तीर नहीं लगा दीजिएगा, तीर निशाने पे लगनी चाहिए, समझ गए ना। उल्टा तीर कहीं लगा तो फिर उलट के आ जाएगा, उसी के पास चल जाए। तो यहां तक क्लियर है आप। तो ये क्या हो रहा है, थर्ड सेक्टर में इनकम का फ्लो हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा, शांत हो गई, आ रहा, क्लियर है यहां तक,
चलिए अब जो है फोर्थ सेक्टर में चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मिटा दें, बस देखिए ये चित्र याद रखिएगा, लिखा जाएगा पूरा वहां, एक एक पैराग्राफ बदल बदल के लिखते चले जाइएगा, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, आराम से लिखा जाएगा। हाँ, इसलिए फ्लो चार्ट बनाएगा। अब जो है फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में, इसमें क्या आता है, इसमें जो y बराबर है क्या होता है, C प्लस I प्लस Z हो जाता है, याद रखना है। और वहां जो था ऊपर में लिख लीजिएगा, टू सेक्टर में C प्लस I केवल लिखिए ऊपर, y बराबर C प्लस I, यहाँ होगा y बराबर C प्लस I प्लस। अब फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी क्या हो जाएगा, इसमें y बराबर x माइनस m, या C प्लस S प्लस Z प्लस x माइनस m, दोनों हो सकता है ना, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि s बराबर I होता है। या और भी लिख सकते हैं, y बराबर क्या होगा, C प्लस I प्लस G प्लस क्या NFI है ना, हो सकता है। या और भी हो सकता है C प्लस I प्लस T प्लस NFIA, ठीक है। चूंकि क्या है, चूंकि क्या है, G बराबर T है। बहुत इक्वेशन हो सकता है, इतना आप मास्टर हो गए हैं कि अब दिक्कत क्या है, आपको अपने से आप आराम से बना सकते हैं। चलिए तो आप देखिए इसका फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में सारा चीज यहाँ पर याद रखिएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स, सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब याद रखना है इसमें, तब जाके आपका बनेगा, ठीक है। चलिए तो फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी बनाइए। अरे ये हो गया हाउस होल्ड, और ये हो गया फर्म, इंडस्ट्री, फैक्ट्री जो बोलिए, ये हो गया यहाँ पर गवर्नमेंट, और यहाँ क्या दुनिया के देश जुड़ जाएंगे, व्यापार है ना, ROW क्या हुआ, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, इसको बोला जाता है रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, या यहीं पर है x माइनस m, ठीक है ना, ठीक है, दुनिया से जुड़ गया, अब आपका व्यापार होने लगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बताइए, हाउस होल्ड कहाँ जाएगा, हाउस होल्ड जाएगा इनके पास, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आप देंगे इसको, ये क्या देगा आपको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट देगा, पेमेंट ऑफ फैक्टर्स। यहां तक तो ठीक है आपका, और ये भी ठीक है आपका, ठीक है। बीच में बैंक है या कैपिटल मार्केट है, कोई भी है, या कैपिटल मार्केट है, ये सब अपना काम करती है, क्या करती है, आपको बॉन्ड सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इसका बॉन्ड सेविंग और इसका बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट लेके चलती है, SI, ठीक है, इंटरेस्ट, बॉन्ड, जो भी ये काम करता है, शेयर खरीद बिक्री, ये अपना काम कर रहा है, यहां तक आप कर रहे हैं, यही दो आदमी कर रहा है। अब क्या करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है आपसे यहां से टैक्सेशन लेती है, टैक्सेशन आप पे करते हो इसको, टैक्स चाहे डायरेक्ट करो या इनडायरेक्ट करो, यह भी टैक्स देता है, टैक्सेशन एक कंपनी भी देती है सरकार को, आमदनी आ गया टैक्स आ गया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, जी करेगी यहां से, हालांकि यहां भी जी करती, तो जी के लिए क्या करती है, सब्सिडी, और यह भी सब्सिडी देती है, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है आपका, एक्सपेंडिचर भी करेगी, वेलफेयर भी करेगी, सब गवर्नमेंट करेगी, यानी कि सब्सिडी प्लस जी लिख देते हैं, जी एक्सपेंडिचर दोनों करती है, इसी में जोड़ दीजिए, जी एक्सपेंडिचर दोनों करती है सरकार, आप इसको भी करती है, उसको भी करती है, इसके लिए भी कुछ करती है, आपके लिए भी करती है। अब आया रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड में, देखिए आप क्या करेंगे, आपको मन है मोंटे कार्लो का शर्ट पहनने का, कहां से मंगाइएगा, विदेश से मंगाइएगा, तो इंपोर्ट कीजिएगा, तो इंपोर्ट आप करेंगे, तो आप यहां से इंपोर्ट कीजिए खास क्यों रही है भाई, तो आप इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। कंपनी को जरूरत है क्यों उसको, ये तो देखिए क्या हो गया, आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे वस्तु को, तो कंपनी को अगर जरूरत पड़ेगी मशीन का, तो वह भी क्या करेगा, इंजीनियर का, वस्तु और सेवा का, तो वह भी इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट ये भी करेंगे। अब जो कंपनी बनाएगी, अब भारतीय कंपनी जो बनाई, भारतीय जो एजेंसी बनाया, या ये इसका भी तो विदेशों में होगा, तो एक्सपोर्ट भी करेंगे, अर्थात ये क्या करेंगे, यहां से एक्सपोर्ट करेंगे। आप एक्सपोर्ट नहीं कीजिएगा, अगर आप कुछ व्यक्ति है तो आप क्या कीजिएगा, आप केवल इंपोर्ट करेंगे। हाँ
आते लीजिए ना, इसको ऐसे कर ना दीजिए, क्या दिक्कत है? आप इतना हंसा दिए कि दिमाग ही उल्टा हो गया, तीर का निशाना ही भाग गया। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट करेंगे, फार्म करेंगे इसको रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तीर सही था क्योंकि इंपोर्ट तो हम कर रहे हैं ना। हाँ, अब आ रहा है। अब आ रहा है, अब आपके पास आ रहा है। ठीक है, चलिए, क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करेंगे। दूसरा चीज क्या होता है कि अगर आपका भाई इंजीनियर है, कहाँ इंजीनियर? अमेरिका में, तो क्या भेजेगा? डॉलर भेजेगा। जब डॉलर भेजेगा तो रेमिटेंस होगा, तो जो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर, है ना? रेमिटेंस करेगा। क्या लिखेंगे उसमें? ट्रांसफर। क्या लिखो? क्या ट्रांसफर होगा? NFI तो ठीक है, वो तो है ही। हाँ, पैसा आ रहा है, तो ट्रांसफर पेमेंट इसको बोला जाता है। अरे भैया, आपका देखिए, अगर मान लेते हैं कि आपको आपका भाई भेज रहा है पैसा, तो हमारे देश का राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है ना उससे, कि घट रहा है? बढ़ रहा है। अब एक मान ले, अगर आपको $5000 भेज दिया, तो आया ना आपके पास भाई, तो वहां से वह भी हमारे देश में राष्ट्रीय आय में बढ़ेगा ना। तो कैसे आता है? थोड़ी उड़ के आता है, आपकी छत पे आके गिर जाता है, नहीं, वो आता है RBI के माध्यम से आता है। वो उसकी संस्था है जो वहां पर वो जमा करेगा, वो फिर आ जाएगा RBI में कन्वर्ट हो जाएगा डॉलर रुपए में, और रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा या आपके पास चला आएगा। तो ये रेमिटेंस आपको आएगा वहां से। क्लियर है ना? तो ये सारा चीज आपका होगा। तो दिस इज द फोर्थ सेक्टर। अब इससे ज्यादा गीज भी जाना नहीं है, इसको इतना काफी है। ज्यादा कर दीजिएगा तो आप एग्जामिनर को ओवर हो जाएगा एग्जामिनर को। आ तो बहुत रहा है, यूनिलैटरल ट्रांसफर भी होता है, यूएनओ से जो मदद आती है, IMF से, वह भी तो आता है हमारे देश में। उसके बाद जो लोन पर ब्याज आता है हमको, वह भी तो आता है। तो वो सब डिटेल में लिखा देंगे। इसमें कितना मतलब धराधर तीर बनाते रहिए, इतना ना कि प्रॉब्लम ही हो जाए। क्या भाई, कैसा होगा? बोलिए, ठीक रहेगा ना? बना दे, इतना काफी है। लेकिन आप जान लीजिए कि जो विदेशों से पैसा आती है, उसमें हम लोगों का बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू से, जैसे हम लोग का जो है दो बातें होती है। एक होता है कि विजिबल हेड, एक होता है इनविजिबल हेड। यानी विजिबल हेड में बैलेंस ऑफ ट्रेड, अर्थात जो आता है हमारे पास पैसा ट्रेड के माध्यम से, आयात निर्यात के माध्यम से। दूसरा पैसा आता है सेवा के माध्यम से। अगर हमारे आदमी वहां सेवा कर रहे हैं और यहाँ कर रहे हैं, तो दोनों का ट्रांसफर होता है, ये चल जाता रहता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है एड आता है। एड का मतलब है कि विदेशी सहायता, जिसको हम लोग फॉरेन एड बोलते हैं। तो फॉरेन एड दोनों को मिल सकता है। इसी को इसका पूरा नाम हम दे दिए ट्रांसफर पेमेंट। नहीं समझे? मतलब सारा ट्रांसफर किया जा रहा है, पूरा आ रहा है आपके पास, आ रहा है ना? तो आप एड दे दिया, मान लीजिए जापान सरकार आपको दे दी 1000 करोड़ रुपए आपको दे दिया, या 500 करोड़ रुपए दे दिया, तो आपके पास आया ना। आपके राष्ट्रीय आय में क्या होगा? वृद्धि होगी, बढ़ेगी वो। और वो राष्ट्रीय आय देश के पूरा सिस्टम में फ्लो करेगा, प्रवाह होगा उसका, होगा ना। IMF आपको कभी भी मदद कर देती है। जैसे अभी मान लीजिए कोविड काल हुआ, तो कई मदद आए ना। कोई दवा भेज रहा था, कोई कपड़े भेज रहे थे, कोई रुपए दे रहे थे, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर भेज रहा था। तो ये सारा क्या? रेमिटेड ट्रांसफर है। ये इसको हम लोग पेमेंट ट्रांसफर बोलते हैं, रेमिटेड ट्रांसफर है। ये आपके पास आएगा। तो कई तरह से आते हैं, विकसित राष्ट्र भेजते हैं, देते हैं। ये सब नहीं, गवर्नमेंट जैसे वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू ही मिल जाता है। लेकिन डायरेक्ट तो हमारे गवर्नमेंट कुछ है, थोड़ी संस्था है ना। गवर्नमेंट तो एक इंस्टीट्यूशन का नाम है। गवर्नमेंट पास है क्या? कुछ नहीं। गवर्नमेंट एक माध्यम है, वो तो बैंक में आपका आ जाएगा। आपको RBI अब डायरेक्ट आ जाता है, ट्रांसफर होता है। अब स्टेट बैंक का कोई भी बैंक से आपको अकाउंट अब ट्रांसफर होने लगा है, वो तो माध्यम है। गवर्नमेंट के लिए नहीं आता है, वो आपके लिए आता है। वो आपके लिए आता है, हाँ, आपके लिए आता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेशनल फ्लो ऑफ इनकम खत्म। नेशनल इनकम 4-5 दिन पढ़ाया जाता था, 2 दिन में खत्म।